नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, उनके रहन सहन किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है, इस 27 नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है उनका नेचर, उनका स्वभाव, उन जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि नक्षत्र जो है, हमारा जो ज्योतिष ज्ञान है, वैदिक ज्योतिष ज्ञान, वह नक्षत्र के ऊपर आधारित है। और जो नक्षत्र ज्योतिष है वह अनुभव आप कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। मतलब नक्षत्र में अगर जो स्पेसिफिक नक्षत्र है, इसमें अगर कोई भी ग्रह है तो उसका जो अनुभव है वो हो सकता है। मतलब 27 नक्षत्र में ऐसे नक्षत्र है जिसका अनुभव आपको हो ही जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को अगर ज्योतिष ज्ञान पर अगर विश्वास नहीं है तो उनके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से ही एक जो पहला नक्षत्र आता है वह कृत्तिका नक्षत्र है। तो कृत्तिका जो नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह आ जाए, मतलब रवि, शनि, मंगल, राहु, हर्षल, नेपच्यून या फिर चंद्रमा या फिर किसी भी प्रकार कोई भी ग्रह आ जाए तो उसके जो इफेक्ट होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं। मतलब उसके संदर्भ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से जो परिणाम हैं वो मिल जाते हैं। तो आज के इस विषय में हम चर्चा करने वाले कि कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है, मतलब अगर किसी भी स्त्री का जो चंद्रमा है वह अगर कृत्तिका नक्षत्र में है या फिर लगन अगर कृत्तिका नक्षत्र में है तो वो जो स्त्री है वो किस प्रकार की होगी। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है वह रवि है। कृत्तिका मतलब इसका अगर हम नाम अगर जान ले, इसका अर्थ अगर जान ले, कृत्तिक मतलब तोड़ना। तो ये जो नक्षत्र है वो तोड़ देता है। अब किस बारे में तोड़ देता है या फिर इसका जो अर्थ है वो किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए, उसके बारे में इसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका जो स्वामी है, मतलब कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है वह रवि है। और इस नक्षत्र में रवि, मंगल और शुक्र की जो मतलब जो भी क्वालिटीज़ है वह देखी जाती है। रवि की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मतलब यह नक्षत्र, इस नक्षत्र की जो महिला होती है वो लीडरशिप करने में काफ़ी ज़्यादा आगे होती है, महत्वाकांक्षी होती है। मतलब कोई भी अगर काम हो तो और उनके अगल बगल अगर कोई मतलब व्यक्ति हो तो उन व्यक्तियों को साथ में लेकर, मतलब कोई भी काम हो तो उसमें इनिशिएटिव जल्दी से ले लेती है। कोई भी अगर काम अगर हो तो पीछे पीछे नहीं रहेगी। उनको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी काम करना है तो वो जल्दी से ले लेगी। डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है और किसी से भी नहीं डरेगी। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किसी से भी नहीं डरती। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मंगल ग्रह का जो गुस्सेल नेचर है वो भी इस नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अगर ये चाहते हैं उस प्रकार से अगर काम ना हो तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो कि हम नॉर्मल मेष राशि में देखते हैं कि मेष राशि की जो व्यक्ति होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनकी भावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्रतम होती है। तो वो जो सभी बातें हैं वो कृत्तिका नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। शुक्र ग्रह का सौंदर्य भी इस नक्षत्र में देखा जाता है। मतलब यह जो नक्षत्र अगर किसी स्त्री का है तो सौंदर्यवान स्त्री देखी जाती है, लेकिन वो जो सुंदरता है वो तीखी होती है, तीखा मिजाज उनका होता है। सौंदर्य के बारे में भी काफ़ी ऐसे, मतलब सौंदर्य के जो अलग अलग बातें होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें तीखा जो सौंदर्य होता है वो इस मतलब नक्षत्र में पाया जाता है। शरीर प्रकृति देखे या फिर सौंदर्य देखे तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफ़ी सौंदर्यवान होती है। इनका जो शरीर प्रकृति होती है वह काफ़ी अच्छी देखी जाती है। शरीर गठीला होता है और इनकी जो फिगर, नॉर्मली जो स्त्री वर्ग होता है उनकी जो फिगर रहती है वो काफ़ी अच्छी इनमें यहाँ पर देखी जाती है। एथलेटिक की तरह होती है, मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं वो जो महिलाएँ होती है, जो स्त्री होती है, उनका जो शरीर होता है उसी प्रकार का उनका शरीर होता है। और काम करने के लिए हमेशा इस राशि की जो स्त्री होती है हमेशा तैयार होती है। मतलब किसी भी प्रकार का काम कभी भी दे दो तो वो काम पूरा करके ही छोड़ेगी। तो उनका ये जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। किसी भी काम के प्रति 100% वो खुद को झोंक देती है। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार उनका जो फेस होता है, उनका जो चेहरा होता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है। और एक मैग्नेटिक जो आकर्षण होता है
वो उनमें देखा जाता है। अगर कोई भी पुरुष वर्ग इनके चेहरे को अगर देख ले तो फिर से वो मुड़ के उनको देखेगा, तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। लेकिन इनका, जैसे मैंने कहा कि इनका जो सौंदर्य होता है वो तीखा होता है, उग्र सौंदर्य होता है, थोड़ा सा गुस्सेल नेचर इनमें देखा जाता है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी तीखी देखी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी देखी जाती है। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनके बारे में देखा, लेकिन इनका जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। इनमें भी ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है, लेकिन जो भी बात कहनी है वो थोड़ी सी तीखी अंदाज में कही जाती है, जिनमें भावनाएं काफ़ी देखी जाती है। तो यह बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। महत्वाकांक्षी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कार्य प्रवीणता, कार्य कुशलता इस राशि की, इस नक्षत्र की जो महिला होती है उनमें बहुत देखी जाती है। कोई भी अगर काम आप इन्हें दे दो, मतलब वो अगर घर का हो या कि फिर घर के बाहर का हो, वो अच्छी तरीके से पूरी कर लेगी और वो काम अच्छी तरीके से समझ लेगी। मतलब ग्रास्पिंग इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ज़्यादा करके इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो घर के बाहर, मतलब करियर में बहुत आगे बढ़ सकती है। जैसे हमने देखा कि अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो भी घर के बाहर का जो काम है वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री, उनके बारे में अगर देखा जाए तो वो जो विद्या या फिर जिसे हम एकेडमिक्स में काफ़ी आगे बढ़ सकती है, शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़ सकती है, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यह जो स्त्री है, मतलब कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है वो करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज़ इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। बिजनेस वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है, तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल होती है, मतलब, और इनका जो फैशन होता है वो थोड़ा भड़कीला होता है। मतलब रंग या फिर जो फैशन, जो ट्रेंडिंग फैशन है उसमें जो भड़कीला फैशन है वो उनमें काफ़ी देखा जाता है। इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो हाईलाइट ज़्यादा हो जाती है। मतलब कई अगर बाकी के स्त्री वर्ग हो तो इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है ज़्यादा हाईलाइटेड दिखती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो हीट रिलेटेड इश्यूज या तो पित्त प्रकृति इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। देखिए मेष राशि में जितने भी नक्षत्र है, मतलब अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो यह जो नक्षत्र होते हैं वो तीनों भी नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होते हैं उनमें उष्णता के जो विकार होते हुए देखी जाती है या पित्त प्रकृति देखी जाती है। लेकिन इसमें मतलब कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें पित्त प्रकृति काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो छोटी अगर उन्हें मतलब थोड़ा बहुत भी ऐसा वैसा खा लिया तो उसके जो परिणाम है उनके स्किन पर या फिर उनके त्वचा पर जल्दी से दिखना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण इनमें कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना ये बात काफ़ी आम है। और एक तरह से देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनको मतलब कभी ना कभी कटने छिलने की ये जो बातें होती है मतलब वो उनका अनुभव भी होती है, या फिर झुलस जाना, ये भी मतलब आँख से संबंधित भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी ना कभी ऐसे इस तरह का उनका अनुभव उनको होता ही है। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री है इनसे थोड़ा सा बच के रहना, मतलब बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आपसे अगर कोई गलती हो गई तो वो जल्दी से सामने रख देगी। अगर पति पत्नी में अगर पत्नी के अगर ये जो नक्षत्र है वो अगर कृतिका होगा तो पति को बहुत ही ज़्यादा उससे थोड़ा सा मतलब सावधानी से पेश आना होगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगी कि मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे बैकफुट पे आना चाहिए, मुझे एडजस्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर पति कहीं पर चूक जाता है तो उसको वो बोलेगी ज़रूर कि आप यहाँ पर चूक गए और आपको ये बात करनी है वो होगी। तो ये बात होती है। तो बराबर जो बोलते हैं ना वो इनमें होता है। ऐसा नहीं है कि मैं स्त्री हूँ तो फिर मैं थोड़ा कम आंकूंगी खुद को, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से होते हैं। लेकिन इसके कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं। हर एक स्वभाव के नेचर के नेगेटिव और पॉजिटिव बातें होती है। तो इनमें पॉजिटिव बात करियर के बाद मामले में बहुत अच्छी देखी जाती है। और वैसे देखा जाए तो आप अगर नॉर्मल हो, आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप में अगर कोई बात छिपाई नहीं है तो फिर ये कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।